बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़ीशान अलवानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग के हल्का NA 108 की, जहां पर इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो दिलचस्प हो चुकी है। शहज़ादा महबूब सुल्तान और मखदूम फैसल सारियात के जो है दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि मखदूम फैसल सारियात साहब जो है पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, अब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके जो है मैदान में उतरे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी खबर चल रही थी कि मखदूम फैसल सारियात के जो मद्दे मुकाबिल हैं जनाब शहज़ादा महबूब सुल्तान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई है, वो अभी तक हल्के में नहीं हुए। तो मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ कि कल सैटरडे से जो है उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने कैंपेन का आगाज़ मौज़ा रोड सुल्तान से किया, जहाँ पर उनके पुराने और एक बड़े जो है मजे हुए सियासतदान हैं और यकीनन रोड सुल्तान की सियासत में एक बड़ा नाम रखते हैं जनाब अज़हर खान बलोच साहब, जो कि साबिक नाज़िम भी हैं वहाँ के रोड सुल्तान के। तो उनके डेरे से जो है अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। तो वहाँ से कैंपेन का आगाज़ करते ही जनाब शहज़ादा महबूब सुल्तान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। वो सरप्राइज़ क्या है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हल्का NA 108 की, जहाँ पर इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल जो है बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। एक तरफ मखदूम फैसल सारियात साहब ने जो है डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दिए और मुसलसल जनाब नवाब फैसल हयात खान जपाना के साथ जो है कभी रोड सुल्तान, कभी दरगाह शाह, कभी 18 हज़ारी और मारिशा सगीरा में जो है बड़े बड़े तोड़ों के साथ जो है वो इत्तेहाद करने की खबरें जो है वो चला रहे हैं। लेकिन अब इसमें हकीकत ये है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा अगर बात की जाए शहज़ादा महबूब सुल्तान साहब की, तो वो उन्होंने भी कल सैटरडे से जो है अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। कैंपेन का आगाज़ अपने पुराने साथी और यकीनन जिनको रोड सुल्तान की सियासत का गुरु कहा जाता है अज़हर खान बलोच के डेरे से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है और वहाँ से ही उन्होंने सरप्राइज़ दे दिए। वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ कुछ यूँ है कि एक तरफ आप जानते हैं कि कहा जा रहा था कि PTI का निशान नहीं है, दूसरी तरफ जो शहज़ादा महबूब सुल्तान साहब हैं तो वो अकेले रह चुके हैं, अब उनको सियासत नहीं करने दी जाएगी। कल से उन्होंने कैंपेन का आगाज़ जैसे किया है तो उन्होंने ये भी खुशखबरी दे दी है कि सियाल शरीफ, जो कि एक बड़ा नाम है और यकीनन उनके मुरीदीन यहाँ पर काफ़ी तादाद में रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हल्का शाह जीवना और जो गिरतुलनवाह के एरियाज़ हैं वहाँ पर सियाल शरीफ के नाम का बड़ा पिंक वोट है। तो पीर कासिम सियालवी ने जो है बाकायदा तौर पर उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं किया और ऑफिशियल जो है बहुत जल्द जो है ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा जलसा आम किया जाएगा और उस जलसे आम में शहज़ादा महबूब सुल्तान और पीर कासिम सियालवी साहब जो है वो इस जलसे में जो है वो आएंगे और उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे। अब इफ्तिखार खान बलोच ने भी यहाँ से अपने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हुए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इफ्तिखार खान बलोच जो है वो किसकी हिमायत करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी मज़े की बात यह है कि आप जानते हैं कि इफ्तिखार खान बलोच जो है एक जादूगर सियासतदान कहा जाता है, क्योंकि यकीनन बड़े बड़े लोग जो हैं उनके चाहने वाले हैं और एक बैंक बोर्ड रखते हैं। इससे पहले इसी हल्के में उनकी बेटी मुहतरमा आलिशा इफ्तिखार साहबा ने जो है पहली बार इलेक्शन लड़के 68% जो है वोट हासिल किए थे, 68,000 वोट हासिल किए थे और यकीनन 68,000 वोट हासिल करके चंद की सियासत का रुख जो है वो एकदम बदल दिया था। अब वो किसकी हिमायत करेंगे तो वो भी आज की वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनाब शहज़ादा महबूब सुल्तान साहब ने मियां मोहम्मद आज़म चेले के साथ जो है उन्होंने इफ्तिखार खान बलोच के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात में इफ्तिखार खान बलोच ने जो है शहज़ादा महबूब सुल्तान से ये कहा कि अगर पीर कासिम सियालवी साहब जो है वो आपकी हिमायत कर दें तो मैं भी आपके साथ डोर टू डोर कैंपेन भी करूँगा और आपकी हिमायत का ऐलान करूँगा। उसके बाद जो है शहज़ादा महबूब सुल्तान साहब पीर कासिम सियालवी साहब के पास गए तो पीर कासिम सियालवी साहब जो है पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की वजह से जो है उन्होंने बाकायदा महबूब सुल्तान की हिमायत का ऐलान किया और जो है एक तरफ बाबा गुलाम अहमद काडी की हिमायत का ऐलान किया है और तीसरी तरफ जो है वो हिमायत का ऐलान किया है जनाब अलहाज मियां मोहम्मद आज़म चेले का।
اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا افتخار بلوچ کا اور نہ ہی پیر قاسم سیالوی کا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ بہت جلد ایک جلسہ عام کیا جائے گا، اور جلسے عام میں جو ہے تمام تر قیادت جو ہے وہاں پر اکٹھی ہوگی، جس طرح افتخار احمد خان بلوچ صاحب بھی ہوں گے اور پیر قاسم سیالوی صاحب ہوں گے، صدر محمود سلطان صاحب، غلام محمد گارٹی، میاں محمد اعظم چلہ صاحب، اور یہ سب مل کر جو ہے ایک بڑا جلسہ عام کریں گے. وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر پیر قاسم سیالوی صاحب اور افتخار احمد خان بلوچ کی جانب سے صدر محمود سلطان، غلام محمد گارٹی اور میاں محمد اعظم چلہ کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا. اس صورتحال میں یقیناً ایک بڑا رخ بدل چکا ہے. ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ افتخار خان بلوچ کی چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، دوسری طرف پیر قاسم سیالوی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کی بڑی تعداد شامل ہے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ مختوم فیصل صالح صاحب نے بھی جو ہے اپنی ٹوری جو ہے وہ گما دی ہے اور مسلسل جو ہے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، مختلف یونین میں بڑے بڑے دھڑوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک حقیقت بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جو اس کی چاہت ہے، اس کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دھڑے جو ہے جس طرح شامل ہوئے، لیکن واپسی پہ جو ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے تو بڑے بڑے لوگ یہی دعوے کرتی ہیں کہ جی ووٹ عمران خان گئے. اب یہاں پر ایسے لوگ تھے جو مختلف جو ہے ادوار میں جو ہے مختوم کے ساتھ کمپین کرتے رہے اور آپ بھی کمپین کر رہے ہیں، لیکن بیک پر اگر دیکھا جائے تو ایسے ان کی جو برادری ہیں، جو ان کے مین لوگ ہیں، وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ صرف اور صرف قحطی نمبر 804 کے نام پر دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قحطی 804 جو ہے وہ کس طرح عوام کو سرپرائز دیتا ہے. اب یہاں پر کچھ روز پہلے روڈ سلطان میں بھی ایک جلسہ ہوا ہے اور وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا. پروگرام کچھ اس طرح بڑھا ہے جی 7 بجے کا ٹائم تھا شام کا اس جلسے کا، اور وہاں پر ایک برادری ہے جی پرمیز سیال، انہوں نے مختوم صاحب کی حمایت کا اعلان کرنا تھا، لیکن کچھ یوں ہوا کہ مختوم صاحب رات 12 بجے پہنچے اور جو 200-300 کرسی لگائی گئی تھی وہاں پر صرف اور صرف 25 لوگ جو مخدوم صاحب کے ساتھ قافلے کے ساتھ آئے تھے وہی بچے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 دیگیں بھی وہاں پر بنائی گئی بریانی کی، وہ کچھ رات کو بانٹی گئی اور کچھ دن کو بانٹی گئی. یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں یقیناً جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ یہی چاہ رہی ہے کہ ووٹ صرف قحطی نمبر 804 کے نام پر دیا جائے گا. مختوم صاحب جو ہے آج جو ہے حلقہ 1910 میں بھی انٹر ہو چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر مولانا سماوی سیال اور امیر عباس کی حمایت کا اعلان بھی کریں گے، اور جو ان کے پرانے دھڑے ہیں ان کو ان کے ساتھ شامل کریں گے. نئی سیاست، نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اب تک اپنے میزبان چینل البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.